आज के इस डिजिटल युग में आपके व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और स्थानीय जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल संभावित ग्राहकों के साथ जुड़ने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यानी कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है यदि आपकी लोकल बिजनेसेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी क्षमता का अधिकतम लाभ लेने के लिए आपको इसे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं ताकि आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने में, ऑनलाइन ग्रो कराने में हेल्प कर सके। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि आखिर आपके पास भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों? सीधा सा जवाब है कि अधिक से अधिक लोग जो खास तौर पे जो लोकल बिजनेसेस की खोज करते हैं, जो सर्च करते हैं, वो स्मार्टफोन पे यानी मोबाइल पे ही करते हैं। वास्तविकता में कई आप सर्वे में भी देख सकते हैं, ये कई सर्वे में भी पता चला है कि जब भी लोकल सर्चेज की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस उपकरण का उपयोग किया गया है, जिस डिवाइस का उपयोग किया गया है वो मोबाइल है। तो अब उस स्थिति में ये बात तो आती है कि जब आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल यानी आपकी बिजनेस को ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की विजिबिलिटी चाहिए तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी होगी। तो चलिए हम लोग कुछ इसके टिप्स जो है आपके मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अप टू डेट रखना है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है पहले वो समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ है आपकी एक्यूरेट एड्रेस, यानी आपकी बिजनेस जिस एड्रेस पर है एकदम सटीक सही आप एड्रेस वहाँ पे पुट करें। उसकी जो पिन होता है सही जगह पर पिन करें ताकि गूगल मैप के थ्रू कोई डायरेक्शन के थ्रू आ रहा है तो वो एकदम सही लोकेशन पर आपके बिजनेस प्लेस पर आ सके। ये पहली चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोबाइल नंबर, यानी जो फ़ोन नंबर आप ऐड करते हैं वो फ़ोन नंबर आपको सही होना चाहिए और वो दिखना चाहिए आपके बिजनेस प्रोफाइल पे। और ये भी चीज़ सुनिश्चित कर लें कि वो क्लिकेबल होना चाहिए, यानी वो क्लिक करके कॉल तुरंत लगा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपकी बिजनेस आवर्स। आप देखेंगे कि कई लोगों का बिजनेस आवर कुछ और रहता है और उनकी ऑफिस या जो दुकान है वो टाइम उसकी कुछ और होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपके कस्टमर जब भी आपको विजिट करना चाहें और आपके प्रोफाइल पर आए तो वो एक्यूरेट हो, यानी यदि वो देखकर घर से चले हैं कि ऑफिस ओपन है तो आपकी ऑफिस ओपन होनी चाहिए, न कि क्लोज मिले। तो उस स्थिति में उसकी एक निगेटिव ही फीडबैक हो सकती है और इस चीज़ को भी गूगल टाइम टू टाइम जज करते रहता है। तो ये तीन चीज़ें आपको खास तौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट करके रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते समय आपको खास तौर पे जब यदि आप काम कर रहे हैं आपके डिवाइसेस के यानी कि मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें लोकल एसईओ के लिए भी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मायने रखती है। इसमें आपका सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है कि लोकल जो कीवर्ड्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब लोकल कीवर्ड्स यानी कि आपके जो बिजनेसेस है, जिस भी बिजनेस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है उससे रिलीवेंट कीवर्ड आपके होने चाहिए आपके बिजनेस नेम में, डिस्क्रिप्शन में, कैटेगरी में, या तमाम जो इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट अपडेट करते हैं तो या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बिजनेस प्रोफाइल में आती है जहां पर कीवर्ड आप पुट कर सकते हैं वहां पे प्रयास करें कि आपके रिलीवेंट कीवर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोकल साइटेशंस भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जिसमें कि आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे आपके जस्ट डायल होते हैं, इंडिया मार्ट होता है, येलो पेजेस होते हैं, ट्रिप एडवाइजर्स होते हैं, खासतौर पे यदि आप टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में है तो इस तरह से सैकड़ों लोकल साइटेशंस वेबसाइट या डायरेक्टरीज है। उसके बजाते हमने लिस्ट भी दे रखा है आपको। मेरे चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप जाएंगे तो आप हमारे पूरे शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावे आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। यानी कि आप जब पोस्ट में, खासतौर पे पोस्ट होता है आपके, इसके अलावा इवेंट होता है, ऑफर होता है, उन तमाम ऑप्शन का आप लाभ लेते रहिए। और जब भी आप पोस्ट करें उसमें कॉल टू एक्शन भी यूज करें। आप अपने कॉल नाउ का बटन यूज करें, व्हाट्सएप के लिए यूज करें, लैंडिंग पेज पर लोगों को ले जाए, जो भी आपके डेस्टिनेशन हो सकता है बेहतर, वो आप उपयोग करें अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पोस्ट अपडेट में, और ये रेगुलर करते रहें। तो ये दूसरी पॉइंट थी जिसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें बात की। अब तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, खासतौर पे आप जब मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं तो आप रिव्यू के लिए लोगों को जरूर इंकरेज करें। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल मोबाइल पर भी देखते हैं तो रिव्यू भी स्पष्ट दिखती है, और इससे होता क्या है कि लोगों के जो नज़र में आपकी, कह सकते हैं कि लोगों को आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है आपकी, वो अलग तरीके से देखी जाती है। और ख़ास तौर पे आप ये देखेंगे कई बार, मतलब कि रेपुटेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो लोगों ने अपनी सुझाव दिए हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है लोगों को डिसीजन लेने के लिए कि हाँ जी, इस बिजनेस प्लेस पर लोगों ने गया है तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, उस आधार पे उनको डिसीजन लेने के अगले कस्टमर के रेफरेंस, जिसको हम लोग बोलते थे ना पहले की माउथ पब्लिसिटी जो होती है, आज के डेट में ऑनलाइन माउथ पब्लिसिटी आपके रिव्यू के थ्रू ही हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है, और आपको पॉजिटिव रिव्यू के लिए लोगों को इंकरेज करना पड़ता है। ऐसे तो आपको मैं बता दूं कि निगेटिव के लिए आपको इंकरेज नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं से लोग ढूंढ करके आप तक पहुंच जाएंगे आपको निगेटिव रिव्यू देने के लिए। एक्चुअली में पॉजिटिव रिव्यू के लिए ही आपको थोड़ी बहुत इफोर्ट लगानी पड़ती है। तो आप प्रयास करें कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लेकर आए, पॉजिटिव रिव्यू लेकर आए, ताकि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन और भी बूस्ट हो सके। जब आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, जब रिव्यू लोगों का आता है तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रिव्यू पे रिप्लाई करना। वो रिव्यू आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों स्थिति में आपको उस पर रिप्लाई करना जरूरी होता है। और एक लास्ट पॉइंट हम आपसे बात कर ले रहे हैं, वो है आपकी गूगल के जो मैप्स होते हैं उसका भी आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। यानी कि जो गूगल मैप में आपके बिजनेस प्रोफाइल को, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जो मैप की पिन होता है उसको आप प्रॉपर रखें। आप चेक कर ले, एक बार दो बार देख कर ले कि सही जगह वो पिन जा रहा है नहीं। आप जैसे ही सर्च करेंगे, आप किसी भी दूसरे लोकेशन पे आपसे अपने दोस्त के थ्रू जा करके कि हाँ वो डायरेक्शन में आपको आपके बिजनेस प्लेस पर ले जा रहा है कि कहीं और ले जा रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में फ़ोटो को जोड़े। अब उसमें ये ध्यान रखें कि आपके हाई क्वालिटी फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि हाई क्वालिटी फ़ोटो आपके जो भी कस्टमर होते हैं उनको इंकरेज करता है, एक तरह से वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है कस्टमर को कि हाँ जी वहाँ पे इस तरह, क्योंकि वहाँ स्पष्ट आपको दिख जाती है आपकी जो भी बिजनेस प्लेसेस पे सर्विसेज है या प्रोडक्ट है। सर्विसेज तो कैटलॉग हो गया, लेकिन प्रोडक्ट तो खास तौर पे आपकी जो प्रोडक्ट है एक एक पिक्चर में दिखता है। तो जो भी लोग आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं तो उनको मिलेगा। यदि आपके दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आप जिस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको अप टू डेट रखें। यानी कि आप अपने जो भी एरिया में आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, या जो भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो कस्टमर के यहाँ जा कर के सर्विस देते हैं, तो आपकी एक निश्चित दायरा होगा, निश्चित एरिया होगा, तो वहाँ पे उस चीज़ को अप टू डेट करके रखें कि हाँ जी हम इस एरिया में सर्विस देते हैं, इस एरिया में देते हैं, ताकि कोई भी उस एरिया में सर्च करे आपके सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड डाल करके गूगल में, तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल टॉप पे दिखे। खासतौर पे उस गूगल मैप जो मोबाइल पे सर्च कर रहा है उसमें आपका लिस्टिंग शो हो, तब जा कर के आपको लीड्स भी मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के 4 तरीके हैं जिसमें मैंने डिटेल में बात किया कि आप इन 3 चीज़ों को अप टू डेट रखते हुए आप अपनी मोबाइल में गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज रख सकते हैं। और ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल मोबाइल में ही नहीं, आपके इंटायर बिजनेस प्रोफाइल हो आपके किसी भी डिवाइस पर ओपन किया जा रहा हो, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में या आप कह सकते हैं कि टैब में, लेकिन जो मैंने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बात की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। उम्मीद है कि इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।